इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। ज़बानें चुप रहती, दिल से दिल पढ़ता है। हाँ, और ज़बान से ज़बान पढ़ती है तो भूल जाता है, दिल से दिल पढ़ता है ना तो फिर भूला नहीं करता। और उसमें हालात ही कुछ अलग होते हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं, रंग चढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो सौर में पहले मैं जाऊं, गए अंदर, साफ किया। अब कुछ तो था नहीं, इसलिए कि ख्याल भी नहीं था कि ये मंजर होगा गार में। पहले से मामला सेट तो था नहीं, सुराख थे, आप बार बार सुन चुके हैं। अपनी ऊपर की चादर फाड़ी, रखा 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 रखा। उसके बाद एक सुराख खाली था, ये बार बार सुने, जल्दी यहां से चले। आपने वहां रख दिया अपना अंगूठा, अंगूठा रखा। एड़ी का भी जिक्र है लेकिन अंगूठा रखा, अंगूठे का तस्करा ज्यादा है। अंगूठा रखा सुराख पर। अंगूठा रखना इसलिए ज्यादा, करीन कयास पता चलता है कि बड़े सुराख में कपड़ा ठोसा, छोटा था इसीलिए वहां अंगूठा रखा कि भाई यहां से कोई खतरा नहीं है तो अंगूठा रख दो। अब वहां था सांप। अब वहां सांप क्यों आ गया? सांप आने की वजह यह थी कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत बयान कर रहे थे। ये असल बात। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर के फजाइल पढ़ रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की, परिंदों की बोलियां समझते थे। तो आप फजाइल पढ़ रहे थे हुजूर के, पता चला हुजूर की फजीलत की तकरीर हम ही सिर्फ नहीं करते, हमारा नबी वो शान वाला है कि सुलेमान भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, इब्राहिम भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, ईसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, मूसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं। बल्कि हमारा तो ईमान है अंबिया आए ही थे उनका खुतबा पढ़ने के लिए, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत पढ़ रहे हैं, सांप मौजूद है। सांप हुजूर की फजीलत सुनकर इतना मुतासिर हुआ, सांप ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ये जिसके फजाइल पढ़ रहे हैं इसकी ज़ियारत कैसे होगी? हाय हाय हाय, क्या महबूब है हमारा। अगर उनकी फजीलत सांप भी सुन ले तो ज़ियारत का मुश्ताक हो जाए। अरे जिसका मुश्ताक खुद खुदा हो, फिर मखलूक उसकी मुश्ताक ना हो तो क्या हो। मेरे इमाम ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये साहिब मुआरिज जी ने लिखी, अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ। साहिब मुआरिज ने इस रिवायत को लिखा है। तो कहा ये मिलेंगे कहाँ? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये पैदा होंगे मक्के में, ये पैदा होंगे मक्के में, हिजरत करेंगे मदीने में। या तो मक्के में मिलेंगे या तो मदीने में मिलेंगे। अब ये रहा उनके इंतजार में ढूंढता फिरता। फिर दिन गुजरते गए। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम नबी के फजाइल पढ़ रहे थे, ये वहां मौजूद था। कहा यही फजीलत तो मैंने सुलेमान से सुनी है, ये मिलेंगे कहाँ? वो आपका बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक काम कर, मक्के में पैदा होंगे, मदीने में हिजरत करेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं होगा, वो अपने एक यार के साथ आएंगे, वही जगह तुझे बता देता हूँ। अगर मिलना है तो वहां जाकर बैठ जाए। अब मक्के में ढूंढेगा तू कहाँ, मदीने में ढूंढेगा कहाँ। तो एक ऐसी छोटी सी जगह हो जहां उन्हें आना ही आना है, वो है गारे सौर। अगर मिलना है तो वहां जाके बैठ। अब जिसकी उम्र सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, तो उसकी उम्र कितनी होगी? ये बात आप समझे। अब आप थक गए हैं, बात खत्म। आप थके ना?
देखिए, जब आप सुनना चाहते हैं कोई ऐसी बात, तो फिर आपको उसके मुताबिक तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ये कोई स्कूल का पीरियड नहीं हो रहा है कि आप थके भी रहेंगे तो टीचर अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ, मैं फकीर हूँ। और आपने फकीर को बुलाया है तो इश्क का जिक्र करने बुलाया। तो अगर आप थक गए तो बात खत्म है, क्योंकि ये आखिरी महफिल नहीं है। सिद्दीक अकबर पे इसके बाद फिर महफिल होना है, आगे की गुफ्तगू वहां पढ़ी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक महफिल में पूरी तकरीर हो जाए, कोई लाजमी नहीं है। अगर आप थक गए तो बात खत्म है, वरना बात मुकम्मल की जाए। तो फिर जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब सुनिए, जो माहिरीन है ना, माहिरीन जानवरों के, उनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप अगर कहीं होते हैं तो वो अरब में होते हैं। अरब से ज्यादा जहरीले सांप कहीं और नहीं होते। दूसरी बात, जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जहर भी बहुत खतरनाक और जानलेवा होता जाता है। वो सांप 100-200 साल पुराना नहीं था, हजारों साल उसकी उम्र थी। और वो बैठा इसलिए था कि हुजूर आएंगे तो ज़ियारत करूंगा। अब वो आए, लेकिन पहले सिद्दीक आ गए। सिद्दीक अकबर आए तो बैठ गए यूं पैर लगा के। वो सारे सुराख से आया इसलिए कि खुशबू जो नबी की पाया, जो नबी की खुशबू पाया तो सारे सुराख से आया। लेकिन जब कोई जगह उसको नहीं मिली, इधर उधर उधर उधर, तो उसको एक जगह इंसान के जिस्म का हिस्सा नजर आया। तो उसने पहले जबान से चाटा, हटाओ पैर हटाओ, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? जब उसने जबान लगाई होगी एहसास तो हुआ होगा, क्यों नहीं हटाया? नहीं हुआ एहसास। वजह ये थी कि वो गार में बैठे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। गार में वो बैठे हुए हैं, हुजूर लेटे हुए, बस इतनी पोजीशन है गार की। हुजूर लेटे हुए, वो बैठे हुए। जब कोई बंदा किसी के मांडी पर, जानों पे लेटता है तो लेटने वाले का दिल और बैठने वाले का दिल दोनों हो जाता है आमने सामने। ये पोजीशन कयामत तक लोग कुरान पढ़ेंगे, लेकिन सौर में अबू बकर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा पढ़ रहे हैं और हुजूर का दिल, सिद्दीक अकबर दिल के दिल दोनों एक दूसरे के दिल के तक आमने सामने। ये क्यों हो रहा है? ये हिजरत ही नहीं हो रही है, बल्कि विसाल की तैयारी हो रही है। विसाल की तैयारी हो रही है। क्यों? अबू बकर तू तो बहुत बड़ा आशिक है, और जो जितना बड़ा इश्क वाला होता है उसके जाने पर सबसे ज्यादा गम किसको होता है? जो जितना बड़ा आशिक होता है। तो वो तो अबू उमर जैसा तलवार लेकर के फिरने लगेगा कि जो बोलेगा कि हुजूर विसाल फरमा गए उसको कत्ल कर दूंगा। अली पाक फातेह खैबर बेहोश होंगे, उस्मान गनी के होश जाएंगे, तो क्या होगा फिर? संभालेगा कौन? उम्मत को संभालेगा कौन? लेकिन जो जितना बड़ा आशिक उतना ही उसको गम। मैयत में छोटा बेटा ज्यादा रो रहा था, भाई ये कौन है? छोटा बेटा बड़ा लाड़ का था, इसीलिए इसको ज्यादा रोना आ रहा है, अब्बा के बगैर रह नहीं सकता। जिसकी जितनी मोहब्बत मैयत पे उतना गम। अबू बकर तू तो खुतबा सुन के रोता है। जब कह दिया हज्जतुल वदा में, लोगों अल्लाह का एक बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, क्या इख्तियार दिया? दुनिया में रहे या दुनिया से चला जाए। सब लोगों ने कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या बात है, कितनी प्यारी बात हुजूर ने कही। सिद्दीक रो रहे थे। फारूक आजम ने कहा इस बुड्ढे को क्या हो गया? हुजूर इतनी अच्छी बात करते हैं, बुड्ढा रो रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा जो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, अगर वो तुमने समझ लिया तो तुम भी रोगे। तुम क्या समझते हो? आका कह रहे एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे चाहे आखिरत की तरफ जाए, तो उसने जाना इख्तियार किया। अरे सोचो तो सही कि ये साहिब इख्तियार इनके सिवा और कौन हो सकता है? हुजूर जाने की बात कर रहे हैं, अब हुजूर नजर नहीं आएंगे तुमको, बहुत जल्दी दुनिया से जाएंगे, इसलिए रो रहा हूं। तो जिसने जाना सुनकर बर्दाश्त नहीं किया, वो जाने पे क्या बर्दाश्त करेगा? वो जाने पे क्या? अब सभी रोएंगे, बेहोश होंगे। उम्मत की इस नैया को मझधार में संभालेगा कौन? तो सरकार गारे शोर में अपने
की तजल्ली अबू बकर के दिल पे डालकर इस काबिल बना रहे थे कि जब उमर के हाथ में तलवार होगी वो कहेंगे मैं उसको कत्ल करूंगा जो हुजूर की विसाल की बात करे। अली बेहोश होंगे, उस्मान के होश जाते रहेंगे, सहाबा रोते रहेंगे, आयशा सिद्दीका आए बढ़ती होगी। उस वक्त उम्मत को संभालेगा कौन? तो मैं तेरा दिल अपनी तजल्लियात से भर दूं, जब कोई बर्दाश्त न कर सके तो तुम मिंबर पे खड़े होकर सबको सहारा देगा और कहेगा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलक मिन क़ब्लिहि रसूल। उस वक्त तो उम्मत की नैया को तूने सहारा देना है। तो हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे अपनी तजल्लियात डाल, सीने अलम नशरा की तजल्लियात डाल के हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे। और जानते हैं रिवायतों में आता है हुजूर ने ऐसी तजल्ली डाली, जब लोहे को आग में रखा जाता है तो लोहा लोहा ही रहता है, आग आग ही रहती है, मगर लोहा आग की तरह लाल लाल दिखने लगता है। थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, वो लोहा आग नहीं बनता लेकिन आग की तरह दिखने लगता है। हुजूर जब गार में गए थे, हुजूर अबू बकर गार से बाहर निकले तो दोनों का चेहरा इतना मुशाबे हो गया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि गुलाम कौन है अबू बकर, आका कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने तजल्ली बिला तमसील, जैसे आग में लोहा डाले तो आग के बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक कैसे ही होता है ना, मगर सुने क्या होने लगा पता है? सिद्दीक अकबर के तो बाल भी सफेद होने लगे थे ना, हुजूर के बाल सफेद नहीं हुए थे तो सिद्दीक अकबर के बाल, तो जिन्होंने हुजूर को इससे पहले नहीं देखा था तो चूंकि दोनों करीब करीब शबाब मुकम्मल नहीं शबात थी ना, शबात करीब करीब एक जैसे दिख रहे थे तो लोग अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ने लगे। सिद्दीक अकबर ने देखा तो क्या किया पता है? कोई दूसरा होता ना इधर भी आ रहे हम भी इस काबिल है ना, हुजूर से इश्क जो था। सिद्दीक अकबर ने देखा लोग मेरी तरफ बढ़ रहे, अपना कुर्ता उतार दिया और हुजूर के सर पे साया करके खड़े हो गए, अपनी चादर उतार दी हुजूर के सर पे। अब आने वाला आसानी से पहचान जाता, जो तान कर खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे खड़ा है वो इमाम है। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बात जो कहने चलाते हैं इख्तिताम पर और एंड पर वो ये है कि हजारों साल पुराना सा उसने सब जगह, तो चूंकि इन्हें तो खबर ही नहीं थी, ये तो उधर दिल में मसरूफ थे, दिल की कैफियत तहोबाला हो रही थी, दिल की कैफियत में अजीब इनकलाब आ रहे थे, दिल की कैफियत में अजीब लाला खिल रहे थे, गुलो गुलजार हो रहे थे। उसने जबान लगाई, इन्होंने कोई उधर हरकत नहीं दी। उसने अब वो भी तो हजारों साल से बैठा हुआ, उसने डंक मारना शुरू किया। 70 बार डंक मारे उसने, सिद्दीक अकबर को 70 बार। जब 70 बार डंक मारे तो हरकत नहीं की, हरकत नहीं की इसलिए कि हुजूर की नींद में खलल ना आए, हुजूर की नींद में खलल ना आए, हरकत नहीं की। मगर ज़ब्त का पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो दिल की कैफियत आंखों पे चढ़ी और आंसू की शक्ल में आंखों से निकले और हुजूर के रुखे वद्दुहा पर टप टप करके सिद्दीक के आंसू गिरने लगे। लोग सिद्दीक को क्या समझते हैं और क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, लोगों की हैसियत और औकात क्या। मैं तो सिद्दीक के आंसुओं को देख के हैरान हूँ। किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू आस्तीन में खुश्क होते हैं, किसी के आंसू ज़मीन में गिर करके चाहे वो हमेशा के लिए वजूद खो देते हैं। अबू बकर तुम्हारे आंसुओं की को क्या नाम दूँ। सिद्दीक की आंखों से निकले और रुखे वद्दुहा पर पड़े, हुजूर के रुखसार पे पड़े। आंसू गरम गरम होते हैं, गरम गरम आंसू रुखे मुस्तफ़ा पर आए। आका ने आंखें खोली, क्या हुआ? सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। हुजूर ने करम किया, अपने
अपना लुआब अबू बकर सिद्दीक के पैरों पे लगा दिया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हुजूर ने जान तो लौटा दी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत अब इसको यूं बयान करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज व गरर की है, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूव हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। माल भी कुर्बान किया, आल भी कुर्बान की, और जान भी अपने नबी पे कुर्बान कर दी। ये है सिद्दीक अकबर। लेकिन अफसोस इन कुर्बानियों को आज भुलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना सुन्नियों, अपना मसलक अहले सुन्नत व जमात जितना मोतबर, मुस्तनद और अजीम है, ऐसी बात आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए अहले बैत, सहाबा, औलिया, इनके दामन से वाबस्ता रहो। याद रखना ये सारी चिटिंगबाजियाँ आज हो रही है सियासी दावपेच की बुनियाद पर, वरना हमेशा सिद्दीक की तारीफ अली वालों ने जो की है वो कोई कर ही नहीं सकता है। दाता अली हजवरी कौन है? गौस पाक कहते थे, अगर मेरे दौर में दाता होते मैं उनका मुरीद होता। वो दाता अली हजवरी कशफुल महजूब में लिखते हैं, नबी से बेहतर कोई पीर नहीं और अबू बकर से बेहतर कोई मुरीद नहीं।